क्या होगा मेरे बेटे का? क्या होगा उसका फ्यूचर? कब हम फ्री होंगे? क्या हुआ दत्तू, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? पेहुल भाई, कुछ नहीं कुछ नहीं। कोई टेंशन हो तो बताओ। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। वो बस वही है, अपने बच्चा तुलसी है ना, हाँ। उसका टेंशन हो रहा है। अच्छा, मैंने तो अपने बेटे को बोल दिया अब जा और कमा और खुद का खर्चा खुद उठा। हेलो। हाँ पापा। हाँ तुलसी, कैसा है? ठीक हो? अरे तू उस पेहुल भाई को जानता है? हाँ। तो उसका जो लड़का है ना, उसने तो कोचिंग ज्वाइन कर लिया, वहां पर वो पढ़ाता है अब। उसकी सैलरी 50,000 है। अच्छा। क्या आप भी इस तरीके से ओवर थिंकिंग करते रहते हो? कभी इसके बारे में, कभी उसके बारे में सोचते रहते हो दिन भर, फिर टेंशन करते रहते हो पूरा दिन। उससे बीमारी पैदा होती है, बीपी जैसी, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी होती है। फिर क्या करते हो? गोलियां खानी पड़ती है उसके लिए। क्या पूरी जिंदगी गोलियां खानी है आपको, दवाइयां खानी है आपको? ब्लड प्रेशर जैसे टेंशन किया वैसे ही ब्लड प्रेशर हाई, फिर दवाइयां खाओ, फिर वापिस लो, कंट्रोल करो, वापिस सोचो, वापिस आए, वापिस खाओ, कंट्रोल। अरे ऐसी जिंदगी क्यों जीनी है आपको? क्यों जान बुझ के आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? ये दवाइयां खाना बंद करना है तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। मैं तुषार मालवीय आप सबका स्वागत करता हूं 7 दिन 7 श्लोक 7 से प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज के अंदर। तो अभी तक हमारे टोटल 19 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। जो सबसे पहला एपिसोड था वो राजा धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन पूछ के स्टार्ट किया था कि एक तरफ है जो कौरव सेना और एक तरफ है पांडव सेना, इन्होंने युद्ध में क्या किया। ये क्वेश्चन धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था और संजय ने एपिसोड 2 से लेकर एपिसोड 13 तक कौरव सेना के बारे में बताया धृतराष्ट्र को, और वही एपिसोड 14 से लेकर एपिसोड 19 तक पांडव सेना के बारे में बताया धृतराष्ट्र को संजय ने। लेकिन आज के इस एपिसोड के अंदर संजय धृतराष्ट्र को यह श्लोक बोलते हैं, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्राम कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम य पांडव। तो और महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका है, क्योंकि दोनों तरफ की सेनाओं ने अपने अपने दिव्य संग बजा दिए हैं। एक तरफ है कौरव सेना, एक तरफ है पांडव सेना, इन दोनों ने अपने अपने संग बजा चुके हैं और ये सिग्नल देता है युद्ध का आरंभ होना, युद्ध का स्टार्ट होना। लेकिन जो कौरव सेना है वो डर डर के, भयभीत होके अपनी तैयारी कर रही है युद्ध की, और वही जो पांडव सेना है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल पावर के साथ अपनी तैयारी कर रही है। यहाँ पर जो अर्जुन है जैसे ही संग बजा वैसे अपना गांधर धनुष उठा दिया, और एक तरफ जो दुर्योधन है हर एक पैतरा आजमा चुका था कि कैसे गुरु द्रोणाचार्य को पांडव सेना के खिलाफ भड़काए। जब दुर्योधन की बात आई तो वो डर के मारे गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, और जब अर्जुन की बात आई तो उसने सीधा एक्शन लिया, और वही दुर्योधन ने खाली ओवरथिंक किया। आई होप आज का ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं लर्निंग पोर्शन की तरफ। तो यहाँ पर दो चीज समझनी है हमको, एक तरफ है दुर्योधन यानी कि सोचने वाला खाली, और एक तरफ है अर्जुन जो एक्शन लेने वाला। हमारी लाइफ में भी यही होता है, एक इंसान सिर्फ सोच सोच के अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है और एक इंसान एक्शन ले लेके अपनी जिंदगी संवार लेता है। तो इस तरीके के दो टाइप के लोग होते हैं। जो ओवर थिंकर होते हैं वो सोचने वाले लोग होते हैं, यानी कि दुर्योधन जैसे लोग होते हैं। जो एक्शन वाले लोग होते हैं वो अर्जुन की तरह होते हैं। यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना होगा कि दुर्योधन की तरह आपको सोचने में ही पूरी जिंदगी बर्बाद करनी है, या फिर अर्जुन की तरह आपको एक्शन लेके अपनी जिंदगी संवारनी है। यहाँ पर पॉइंट ये है कि अर्जुन क्यों डायरेक्ट एक्शन लिया और जो दुर्योधन है वो सोचने में ही टाइम बर्बाद किया। यहाँ पर जो दुर्योधन था उनको क्लैरिटी नहीं थी कि एंड में उसकी जीत होगी कि हार होगी, लेकिन जो अर्जुन थे उनको ये क्लैरिटी थी कि उनकी जीत होगी कि हार। ठीक वैसे ही हमारी लाइफ के अंदर भी हम ये नहीं बता सकते कि एंड में होने वाला क्या है, मतलब हमको क्या हासिल होगा वो तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हम भगवान नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर बता सकते हैं, वो ये है कि हमारी जीत होगी या फिर हार, और वो जानने के लिए हमको भगवान ने एक रूल बुक दे रखी है, और वो रूल बुक ये है कि अपने धर्म को आगे रख के काम करना। यहाँ पर आपको खुद को ये क्वेश्चन पूछना है कि आप अपने धर्म को आगे रख के काम कर रहे हो या फिर आप अधर्म के साथ दे रहे हो।
अगर आप धर्म को आगे रख के काम कर रहे हो तो 101% आपकी जीत होगी। अब स्टार्टिंग में जो स्टोरी मैंने बताई, उस केस के अंदर जो दत्ता था उसको तुलसी की टेंशन हो रही थी। दत्ता जैसे जो लोग हैं, जो पिता है, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो तुलसी बेटा है वो धर्म के साथ काम कर रहा है या फिर धर्म के विरुद्ध काम कर रहा है, वो पहचान लो। अगर वो धर्म के साथ है तो उसकी 101% जीत होगी। और आज से ही आप ये ओवर थिंकिंग करना बंद करना, इस टाइप की बीमारी को डिस्ट्रॉय करना और ये गोलियां खाना पूरी जिंदगी बंद करना है, तो आज ही अपने बेटे की एनालिसिस करो, बेटी और बेटे की एनालिसिस करो कि वो धर्म के साथ है या फिर धर्म के विरुद्ध। अगर वो धर्म के साथ है तो 100% बेफिक्र आप कॉन्फिडेंट के साथ घूमो कि आपकी जीत होगी होगी और होगी। तो इस तरीके से ये लर्निंग मैंने अपनी लाइफ में कैसे उतारी। अब मूव ऑन करते हैं चेकलिस्ट की तरफ। तो यहाँ पर टोटल 4 स्टेप देखने को मिलेंगे। जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसको सेपरेट कर दिया है। चलते स्टेप 1 के अंदर। यहाँ पर कुरुक्षेत्र पहचानना है आपका, एक बैटलफील्ड पहचानना है। आपको पता होगा एपिसोड 1 के अंदर टोटल 3 बैटलफील्ड पहचानने थे, लेकिन यहाँ पर एक ही पहचानना है। वो इधर लिखना है आपको कुरुक्षेत्र मींस बैटलफील्ड, जिससे बैटल करना है उसके लिए। जैसे मेरा जो बैटल है वो एनालिसिस और प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज। अब एनालिसिस मतलब क्या एनालिसिस? एनालिसिस बेसिकली ये है, हमको अब बहुत टाइम हो गया है, 20 दिन हो चुके हैं पूरे के पूरे, और जो जैसे कि सपना ये है कि पूरी दुनिया के अंदर फैलाना प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज को, लेकिन जो वीडियो है वो इस रूम से बाहर तक नहीं जा रही, इसीलिए एनालिसिस वाला बैटलफील्ड इधर बैटलफील्ड लिखा है मैंने। फिर चलता है मेरा एनिमी डिस्ट्रैक्शन यानी मामका, जो बात हुई थी एपिसोड 1 के अंदर। नहीं देखा तो जरूर देखना, क्योंकि पूरा उधर से स्टार्ट हुआ है ये पूरी सीरीज। उसी एक क्वेश्चन से पूरी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो वो एपिसोड जरूर देखना। तो यहाँ पर मामका यानी कि डिस्ट्रैक्शन। तो जो डिस्ट्रैक्शन है वो दुनिया में इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज है, पता ही नहीं चलता कि कौन सा नॉलेज ले। ये ले तो फिर वो अलग बोलता है, सेम ही टॉपिक पे अलग अलग बातें हो रही है, इतनी नॉलेज भरी हुई है। अब वही इतना नॉलेज का पूल है, उसमें से कौन सा नॉलेज पकड़े तब जाके सक्सेस मिले, तब जाके क्लैरिटी मिले। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उधर है हमारा पांडव, यानी कि सपोर्ट, स्ट्रेंथ क्या है। तो मैं एक ही फोकस ऑन वन थिंग, एक ही चीज पे फोकस करो, ऐसी चीज पकड़ो जो बहुत ज्यादा मतलब इफेक्टिव होगी, जिससे ज्ञान लेने पे आपको 101% चेंजेस देखने को मिलेंगे। और वो थी मेरे लिए श्रीमद् भगवत गीता, और उसको प्रैक्टिकल वे के अंदर मैं आप तक पहुंचा ही रहा हूं। तो मैंने भी भगवत गीता से, जब भी मेरे को प्रॉब्लम्स होती है, मैं भगवत गीता से ज्ञान लेता हूँ, सब नॉलेज लेता हूँ और फिर अपने लाइफ में उतारता हूँ और चेंजेस देखने को मिलते हैं मेरे को। स्टेप 2 के अंदर आपको अपना धनुष और आपका टारगेट पहचानना है। तो ये रहा मेरा धनुष और ये रहा मेरा टारगेट, और ये लो ये वीडियो। अगर पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर ये धनुष का मतलब ये है कि आपकी स्किल टूल क्या है। जैसे प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज मेरी स्किल है, और मेरा जो टारगेट है वो है एनालिसिस अभी का। अब चलते हैं स्टेप 3 के अंदर। स्टेप 3 के अंदर आपको अपना कृष्ण पहचानना है। कृष्ण मतलब यहाँ पर आपके मेंटर पहचानना है। आपका मेंटर कौन है जिससे आपको ज्ञान मिलता है, वो आपके मेंटर होते हैं। सही मेंटर चूज करो, बहुत बार बता चुका हूं, और उनसे ज्ञान लो, और उस ज्ञान की वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ोगे। फिर यहाँ पर आपको ये सवाल पूछना है, अगर यहाँ पर अब मेंटर जो होंगे, अब मैं भी इस तरह प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज कर रहा हूँ, तो जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं ना, वो कमेंट में जरूर पूछा करो। उसका सॉल्यूशन मैं श्रीमद् भगवत गीता में से निकालूंगा और उसका आंसर भी आप तक पहुंचाऊंगा। तो क्वेश्चन पूछा करो कमेंट में। तो यहाँ पर जो मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था, कैसे मैं प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज को पूरी दुनिया के अंदर फैलाऊं। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा मैंने? देखो अभी क्या हो रहा है, टोटल हमारे 19 एपिसोड पूरा हो गया और आज का है हमारा 20th एपिसोड, लेकिन हमारी जो वीडियोस है इस रूम से बाहर तक नहीं पहुंच पा रही है। तो दुनिया की तो बात ही छोड़ दो, इसीलिए मैंने ये लिखा, ये क्वेश्चन पूछा, और फिर जाके मेरे को 4 चीजें समझ में आई श्रीमद् भगवत गीता में, क्योंकि मैंने श्रीमद् भगवत गीता की हेल्प की थी। पहली चीज ये समझ में आई कि अपने कर्म करो फल की चिंता किए बिना, जो आप काम कर रहे हो वो करते रहो धर्म के साथ। दूसरा ये समझ में आया कि लोग उन्हें फॉलो करते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा सेलिब्रिटियों को एडवर्टाइज करते हुए, वो गुटखा, वो विमल वाला वो है ना एडवर्टाइज, वो प्रमोट करते हुए, तो लोग वो चालू कर जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो रियल लाइफ में वो नहीं खाते हैं वो चीजें। तो तीसरी लर्निंग ये थी कि जो काम जो मैं कर रहा हूं ना, यानी भगवत गीता को पूरे आप तक पहुंचा रहा हूं प्रैक्टिकल वे के अंदर, तो भगवान भी यही कहते हैं कि जो एक्चुअल ज्ञान है, जो गीता का ज्ञान है, अगर आप पूरी दुनिया के अंदर फैलाते हो तो भगवान का सबसे प्रिय भक्त कहलाता है वो। तो ये जब लाइन मैंने सुनी तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। फिर आती 4th लर्निंग, यानी कि आपकी जीत। अब जो ये मैं काम कर रहा हूं कंसिस्टेंटली के साथ करता रहा, तो मुझे पता है, और धर्म के साथ ही कर रहा हूं, धर्म को आगे रख के ही कर रहा हूं, तो मुझे पता है अपनी जीत होगी ही होगी। अब कितना फास्ट हो वो फल की चिंता नहीं करनी है। भगवान ने बोला है अपना कर्म करते रहना है कंसिस्टेंटली।
अब वो मत सोचो कि कब मिलेगा, क्या होगा, वो सब छोड़ दो, आप अपना कर्म करते रहो। जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा, आप कितनी भी ताकत क्यों ना लगाओ, वो जिस टाइम पे लिखा है उस टाइम पे ही मिलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ज्यादा टेंशन लेना बंद करो और सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को आगे रख के अपना काम करो। स्टेप 4 के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक्शन स्टेटमेंट है वो बताना है। यहाँ पर जो मेरा एक्शन स्टेटमेंट था वो ये था, मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने बैटलफील्ड स्कैन कर लिया है, धनुष उठा लिया है और कृष्णा से दिशा ले चुका हूँ। तो इस तरीके से ये पूरा एक्शन स्टेटमेंट था। फिर आता है एंड ऑफ द डे रिफ्लेक्शन। तो ये है एनालिसिस वाला पार्ट। हर बार बताता हूँ एनालिसिस करना जरूरी है ताकि इंप्रूवमेंट दिखे। जब भी वापस करने जाओगे इस चेकलिस्ट को पूरा, तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि और कैसे इसको अच्छे से मैं अपनी लाइफ में उतारूं। इसीलिए ये रखा जाता है। जैसे यहाँ पर बैटलफील्ड ऑब्जर्व की मैंने, मेरी बैटलफील्ड मैंने ऑब्जर्व की तो मैंने टिक किया, ये डन में। फिर धनुष रेडी है मेरा, तो धनुष तो मैं ऑलरेडी उठा चुका हूँ 1 सितंबर 2025 से। आज भी मैंने उठाया और टिक किया हुआ है। फिर कृष्ण का गाइडेंस एक्टिवेट क्रिएट किया, जो गाइडेंस जो मेरे को 4 चीजें मिली मैंने किया, इसलिए मैंने डन पे टिक किया। फिर आता है एक्शन टेकन विद क्लैरिटी। मैं रेगुलर बेसिस पे क्लैरिटी के साथ ही एक्शन लेता हूँ, विदाउट क्लैरिटी में कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि क्लैरिटी होगी तभी जाके मेरे को पता होगा कि एंड में मेरी जीत होगी। फिर आते फीलिंग कैसे, तो मेरे को क्लैरिटी और फुल फोकस के साथ फीलिंग आई जब मैंने ये सारी चीजें की। फिर आता कॉइन सिस्टम। कॉइन सिस्टम में आपको ये बताना है कि बैटलफील्ड स्कैन किया तो उसका +1 मिल जाएगा। कृष्णा और मेंटर जो आपने अपना गुरु ढूंढा और उनका गाइडेंस अपने लाइफ में उतारा तो +2 बोनस मिल जाएगा। और जो तीसरा ये है कि कुछ नहीं किया तो वो -1 लेना। मैंने सब किया इसलिए +3 आया। इसी के साथ ये चेकलिस्ट मैंने खत्म किया और एंड में होता है एक विक्ट्री शाउट, जो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। मैंने लाउडली इसको शाउट आउट किया। मैं रेडी हूँ पर मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे दिखता है कौन कहाँ है, इसीलिए मैं जीतने आया हूँ। मेरे पास मेरा धनुष है और मेरे साथ है कृष्णा। मैं त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर हूँ और आज मैं सच में लड़ने जा रहा हूँ। तो आज का ये चेकलिस्ट तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर पूरा अच्छी तरीके से उतारा। अगर आप भी चाहते हो मेरी तरह अपनी लाइफ के अंदर उतारना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, डाउनलोड करना इस पीडीएफ को, इस चेकलिस्ट को, और मेरी तरह अपनी लाइफ के अंदर उतारना। चेंजेस देखने को मिलेंगे। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, जहां पर अब भगवत गीता का आरंभ होगा, भगवत गीता लर्निंग का आरंभ होगा, क्योंकि यही से स्टार्ट होती है हमारी भगवत गीता। वो एपिसोड तो आपको कल देखने को मिलेगा, लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस रहेगा, उससे लर्निंग लूंगा, मैं अपनी लाइफ के अंदर उतारूंगा, अपना लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। फिर आप मेरी तरह अपनी लाइफ के अंदर उतारना, चेंजेस 101% देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये है प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज, जहां पर हर समस्या का समाधान दिया जाता है प्रैक्टिकल वे के अंदर। और इसी के साथ आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।